तुम लोग को ये चैप्टर पढ़ा रहे थे रोलेस और एलएमबी थ्योरम, ये आज इसको खत्म कर देना और बताए थे कि जितना ज्यादा नहीं 1 से लेके 19 तक, कितना तक 1 से लेके प्रश्न संख्या 19 तक, बस इतना ही से क्वेश्चन तुमको ये रोलेस का मिल जाएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में मिले या तो 2 नंबर में मिले, इतना ही में मिलेगा। ठीक है, तो कितना तक बता दिए थे हम भी, जी बताओ 16 तक हो गया था, 16 का पहला भी बता दिया ना। चलो आगे देखो, कौन कर ये नहीं हुआ 16 का पहला? अरे आज पढ़ा दिए हैं, 1 मिनट 5 मिनट पहले पढ़ाए हैं, इन लोग को डाउट लग रहा है रे। चलो 16 का पहले दूसरा देखो, करा fx बराबर फंक्शन दिया हुआ है, कितना है बोलो, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x के अंतराल में इंटरवल दिया हुआ है a और कितना a और b, a और b का a का वैल्यू b और b का वैल्यू a करा है निकाले, जिसके लिए f डैश c बराबर 0 और लिखा हुआ है c जो बिलोंग्स करता है किससे, एक और 3 से। इससे मतलब कुछ नहीं पढ़ना, हमें पालन किसका करता है पहले वो दिखा देना, उसके बाद c का मान निकाल देना। बताओ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f1, तो बोलो 1 के क्यूब माइनस 5 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 के क्यूब 1 5 1 के स्क्वायर 5 गुने कितना आएगा 5 3। बता 1 माइनस 5 और 3 रख के कितना आएगा माइनस 7। इसी प्रकार f3, तो बोलो f3 3 के क्यूब माइनस 5 3 के स्क्वायर 3 इंटू 3 3 तिया 9 तिया 17 3 तिया 9 9 बचे और 3 तिया 9 45 और 9 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 54 घटेगा तो माइनस 27 की प्लस 27, क्या दोनों बराबर है? तो f1 नॉट इक्वल टू f3 और क्या कह रहा है देखो तो f डैश c बराबर क्या बोल रहा है 0। क्वेश्चन बोल रहा है f डैश c बराबर इसका क्या निकालो मान। अच्छा बताइए किसका पालन करता है, तो लिख देंगे अतः यह LM भी प्रमेय का पालन करता है, इसलिए f डैश c बराबर 0। इसका डैश करेंगे तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माने डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन पावर को गुना करो पावर में 1 घटाओ और माइनस 3 बराबर क्या चाहिए 0। x को क्या c लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर 0। बताओ और की कोटि गुना करेंगे कितना आएगा 3 तिया 9 माइनस में कि प्लस में, माइनस में आएगा, तो इसको देखो लिख सकते हैं माइनस 9c और माइनस माइनस 9c यानी कितना लिख दिया माइनस 9c और माइनस 1c करेंगे, तो बताओ ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 9c स्क्वायर, लेकिन औटी कोटि गुना करते हैं तो माइनस, तो बता इसका गुणनखंड होगा नहीं, तो इसलिए बता a बराबर 3 b बराबर माइनस 10 c बराबर माइनस 3। इसलिए द्विघाती सूत्र, कौन सूत्र द्विघाती सूत्र से बोलो c बराबर क्या लिखेंगे माइनस a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a। बोलो b का वैल्यू कितना है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस b स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना 4ac 4 a के वैल्यू और b के वैल्यू c के वैल्यू माइनस 3 बटा 2a, तो 3 दूनी 6। ये हो गया c बराबर 10 प्लस माइनस रूट 100, बोलो माइनस माइनस 4 तिया 12 तिया 36 बटा c बराबर 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 64 होगा। ध्यान से देखो रे 136 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, कितना ही रख दो, एक बार c बराबर प्लस एक बार माइनस, उतना नहीं करना, डायरेक्ट आंसर नोट करो इसको। डाउन्स को
चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। 17 बताए कि छोड़ दे? ये भी वही है, फंक्शन दिया हुआ है, तुम्हें साबित करना है किसका पालन करता है कि नहीं करता है। अगर रोले का करेगा तो लेग्रांजेज का नहीं करेगा, लेग्रांजेज का करेगा तो रोले का करेगा नहीं। तो 17 में 2 प्रश्न, 2 में बन जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो। उसी तरह से 18 है से बनेगा कि नहीं? अब उसी तरह से 19 है, बन जाएगा। अब बनाना है हमें कहाँ तक? 19 तक। सब देखता हूँ, पूछो नहीं तो आवाज 17 नहीं, 19 का दूसरा दिया हुआ फंक्शन f(x) बराबर कितना है? √x। इंटरवल दिया हुआ है कितना? 1,4। इसमें लिखा हुआ है थीटा पे आधारित प्रश्न, थीटा का मान निकाले। जैसे c के मान निकालता था और सही थीटा के मान, तो सबसे पहले चेक कर लेंगे किसका पालन करता है। तो बताओ, सबसे पहले f1 निकालेंगे, तो यानी 1 के वर्गमूल। उसी तरह से निकालेंगे f4 यानी रूट कितना? इसका वर्गमूल 2। इसलिए बताओ क्या f1 बराबर fb आया? तो नहीं आया, तो इसलिए किसका पालन करता है? या LM भी प्रमेय का पालन करता। तो बता, पालन करता है वो मान जो आता है कम से कम f' बराबर क्या होता है बोलो तो? fb माइनस fa बटा क्या चीज? b माइनस a। तो fb का मान कितना है? fb का मान 2 है रे, और fa का मान 1। अब b का मान 4 और a का मान 1। तो बताओ तो ये कितना दिया? घट के बताओ, 1/3। अच्छा बोलो f' क्या चीज का हुआ? मतलब किसका डिफरेंशिएशन करना? इसका डिफरेंशिएशन करना। तो बोलो इसका डैश करो, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x। आप बताओ तो तुम लोग 1/2√x। तो बताओ तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो बोलो 3 बराबर 2√x। अब बताओ तो यहाँ से ये गुना में इधर क्या आएगा? 3/2 बराबर √x। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो बताओ इधर रूट कट जाएगा। तो इधर बताओ 3 दिया 9, 2 दूनी 4। x बराबर 9/4 लिखो, या c था ना। अब बोलो इसको c पहले बना लो, तो 9/4 बराबर क्या? c। अब c ना बोल करके क्या बोल दिया? थीटा। तो इसलिए थीटा बराबर क्या लिख देंगे? 9/4। चलो अब आगे समझो। हम तुम लोग को बताए हैं कि रोले सवाल नीलम में अगर 1 से लेकर 19 तक बना लेगा, बस इतना ही से प्रश्न तुम लोग को पकड़ा जाएगा ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में, इतना ही से मिल जाएगा। तो इतना भी सारा प्रश्न 19 तक क्लियर कर लेगा। अगर जो नहीं क्लियर होगा बैठे रहेंगे, लास्ट में पूछ लेना, ठीक है? कल परसों जब मन होगा जब पूछ लेना। कहाँ से? 1 से लेकर 19 तक। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तुम लोग को क्षेत्रमिति का जानकारी होना चाहिए। किसका जानकारी? क्षेत्रमिति। बताओ तो क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? पता है? बोलो क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? बोलो तो, किसी को पता है? नहीं पता। क्षेत्र मतलब एरिया। एरिया क्या होता है? और मिति माने होता है मापना। क्या होता है? मापना या अध्ययन करना। यानी किसी क्षेत्र को मापना या अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। यानी किसी भी बंधाकृति, कोई भी बंधाकृति हो, या तो वर्ग हो, या तो आयत हो, या तो घन हो, या तो घनाभ हो, सब इस बंधाकृतियों को अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति। बेलन, गोला, शंकु, अर्धगोला सब बंद होता है कि नहीं? उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति। तो तुम लोग को क्षेत्रमिति नहीं पढ़ा रहे हैं। अगला एक्सरसाइज है राशियों में परिवर्तन की दर, वो तो हम क्षेत्रमिति पढ़ाने नहीं जाएंगे। बस इतना बताएंगे कि सारा का फार्मूला तुम लोग को जानकारी है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो बोर्ड पर से सीखो।
इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? रेक्टेंगुलर। आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो, आयत किसे कहते हैं? आयत किसे कहते हैं? हाँ, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत। तो तुमने कहेगा भैया बच्चा वाला चीज पढ़ा रहे हैं। रीजन है कि उस चैप्टर के अंतर्गत जाने से पहले नॉर्मल बात हमें जानकारी रख लेना। जैसे जितना भी फार्मूला बनेगा छात्रवृत्ति में, आज पूरा फार्मूला देख लेंगे, कल चैप्टर स्टार्ट कर देंगे कॉन्सेप्ट पढ़ा कर। तो सबसे पहले हम आज क्या देखेंगे? आयत। तो बताओ, अब यहाँ पर ये लिखा है कि आयत किसे कहते हैं? नहीं ना? चलो, तो सबसे पहले हम जानेंगे आयत का क्षेत्रफल। माने आयत पढ़ा रहे हैं तो किसका क्षेत्रफल लिखेंगे? आयत पढ़ा रहे हैं तो किसका क्षेत्रफल लिखेंगे? तो बताओ, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसी तरह से बताओ, आयत का ही पढ़ रहे हैं तो आयत का परिमाप क्या चीज? परिमाप को ही बोलते हैं परिमिति। क्या बोलते हैं? परिमिति। तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा ना? बताओ, आयत का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण बराबर नहीं पता, रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस क्या चीज? चौड़ाई का स्क्वायर। कहेगा कैसे? तो आयत का फिगर सबसे पहले देख लो। ये किसका फिगर है? आयत। ए बी सी डी आयत है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। हम बोले इसका विकर्ण, क्या बोले? विकर्ण। तो ये लंबाई हो गई, क्या हो गया? चौड़ाई। तो इसी को मैं विकर्ण बोलते हैं। अरे हाँ या ना? तो ध्यान से देखो, तो ये समकोण त्रिभुज बना और समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को जो होता है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या लिखते हैं? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लिखते हैं। तो स्क्वायर सीधे से हटेगा तो उधर क्या होगा? ऐसे समझ में। तो बता, आयत से 3 फार्मूला याद रहेगा, क्षेत्रफल, परिमिति और क्या चीज? विकर्ण। एक बार बोलो, क्षेत्रफल बराबर परिमाप बराबर और विकर्ण बराबर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बाबू फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज नहीं, याद रखना है तुम लोग को, ठीक है? और दूसरी बात, हम क्षेत्रमिति पढ़ा नहीं रहे हैं, खाली हम फार्मूला बता रहे हैं। अभी आयत अगर पढ़ाने का रहता तो आयत में 15 मिनट का समय लगता। आयत इतनी सुंदर, हम तो खाली जो फार्मूला का यूज पड़ेगा उसका जानकारी दे देते। इसके बाद किसके बारे में जानेंगे? बोलो, दूसरा किसके बारे में? बोलो, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे इसका क्षेत्रफल। तो बता, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? फिगर तो पता है, वर्ग का आमने सामने की भुजा क्या होता है? हाँ, वर्ग की चारों भुजा क्या होता है? बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बोलो तो भुजा स्क्वायर। अच्छा, इसका परिमाप क्या होता है? बोलो तो परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। अच्छा, इसका विकर्ण बराबर बताओ तो? नहीं पता? अच्छा, मान लिया जाए ये मिला देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? कर्ण या विकर्ण। कर्ण और विकर्ण किसको कहते हैं पता है? कर्ण देखो ओपन रहता है, खुला हुआ, उभारे। विकर्ण बन जाता है जब इसको बंद कर देते तो क्या बन जाता है? विकर्ण। अगर ओपन है तो क्या हुआ? अगर इसको बंद कर दिए तो क्या हो गया? विकर्ण। चलो, तो ध्यान से देखो, अगर भुजा मानते ए तो ई भी ए सब क्या होता है? ए होता है कि नहीं? तो बताओ, ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसका स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? बोलो, गुलुका पेन का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? लंब स्क्वायर प्लस क्या चीज? आधार स्क्वायर। यही ना लिखेंगे? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए 2a स्क्वायर। अच्छा, कर्ण हटेगा तो इधर क्या होगा? यानी कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? √2a स्क्वायर। तो बता, √2 के वर्गमूल नहीं लिख लेगा तो क्या होगा? √2 और a स्क्वायर के क्या हो जाएगा? a। तो बताओ, कर्ण बराबर क्या हो गया? √2 गुने a। ये मतलब क्या है? भुजा। तो बोलो, वर्ग के विकर्ण बराबर क्या हो गया? √2 गुने भुजा। अरे भुजा बोलो ना, ये विकर्ण बोलो। चलो, तो समझ में आया इतना? तो बताओ, वर्ग से कितना फार्मूला याद रखेंगे? ए। सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं बताओ? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर, वर्ग के परिमाप बराबर
अरे वर्ग के परिमाप बराबर और वर्ग के विकर्ण बराबर आयत में कितने विकर्ण होते हैं? आयत में कितने विकर्ण और वर्ग में कितने विकर्ण? दो। विकर्ण समझ में आता है? कोना कोनी को मिलाना क्या कहलाता है? विकर्ण। चलो वर्ग समझ गया। इसके बाद हम जानेंगे घन के बारे में। किसके बारे में? घन। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? क्यू। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यू। बताओ, लूडो छक्का पासा खेलता है, वो जो पासा रहता है वो क्या चीज है? घन है या घनाभ है? घन। क्योंकि उसका चारों साइड क्या होता है? बराबर। सब अबे रुको ना, समझेगा तब क्या हम क्या समझा रहे हैं। यानी घन का चारों साइड क्या होता है? बराबर। अब कहेगा कि छह साइड बोलना चाहिए, चारों बोल रहे हैं। पहले चारों बोलेंगे ना तो नॉर्मल बात सब आदमी समझ जाता है। चारों तरफ माने चारों तरफ, है ना। अब छो बोलेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा क्या छो बोल रहे हैं। अभी आगे समझो। हम बोल रहे घन का चारों तरफ क्या होता है? बराबर। यानी किसी चीज को हम देखते हैं तो चारों तरफ देखते हैं। कब तरफ? चारों तरफ। लेकिन इसमें 6 तरफ पढ़ने का बात है, पहले समझ लो। अब हम बोले कि इसका चारों तरफ क्या होता है? बराबर। तो चारों तरफ बराबर कहने का मतलब बराबर वर्ग में होता है कि आयत में? चारों तरफ बराबर वर्ग में होता है कि आयत में? वर्ग में। तो इसलिए घन का जो फलक होता है, घन का क्या चीज? फलक जो होता है तो आयताकार होगा कि वर्गाकार? हाँ, इसका फलक जो होता है कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो कोई पूछेगा कि घन का फलक आयताकार या वर्गाकार? क्यों वर्गाकार? क्योंकि घन का चारों साइड क्या होता है? बराबर। तो बराबर वर्ग में कि घन में? वर्ग में। अब आप यहाँ से पता चला कि हमने बोल दिया कि घन का फलक जो होता है वर्गाकार होता है। अब सबसे पहला बात बताओ कि घन में कितना फलक होता है? फलक समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये घन है, क्या चीज है? घन। तो इसको कितना फलक होगा? 1 2 3 4 5 6। तो घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। बोलो। और घन में कितने कोण होते हैं? कोण बताओ। मान लो जिस हॉल में बैठा हुआ ये घन है, क्या चीज है? घन। इसमें कोण गिनो, कै गो है? कोण। घन में 6 फलक होते हैं। कोण गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कै गो है? 8 कोण। 8 कोण होते हैं। और साथ ही साथ जानेंगे घन में कितना किनारा? साइड गिनो। सबको पता है ना? एक गिन के बता दे। 1 2 3 4। एक तरफ 4 हो गया। तो कितने किनारा होता है? 12 किनारा होते हैं। ये चीज तुम क्लास 9th में और 10th में भी पढ़ा है कि नहीं? तो हमें क्या पता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब बताओ, घन का जो फलक बोले कितना फलक होता है? 6। कोण कितना बोले? 8। किनारा कितना बोले? अच्छा, घन का जब हमने बताया इसका फलक वर्गाकार होता है, तो जितना इसका लंबाई उतना ही इसका और उतना ही इसका ऊंचाई। जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई और उतना ही क्या चीज? ऊंचाई। तो इस प्रकार से पहला फॉर्मूला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या चीज? पृष्ठ क्षेत्रफल। बोलो, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। समझो, घन का एक फलक देखेंगे तो वर्ग की तरह दिखेगा। तो घन की एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता? भुजा स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा कई फलक है? 6 गो। तो कई गुने भुजा स्क्वायर? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अरे एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ऐसा ऐसा कई गो? 6 गो। तो 6 गुने क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। इसके बाद घन का आयतन क्या देखेंगे? आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, इसलिए हम भी लिख दिए। अब बताओ, कहेगा आप आयत का आयतन नहीं लिखे, वर्ग का आयतन नहीं लिखे, लेकिन घन का आयतन लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आयतन हमेशा 3D का निकाला जाता है। किसका? 3D का। 2D का आयतन नहीं निकाला जाता। 2D कहने
कहने का मतलब 2 डायमेंशन, 3D कहने का मतलब 3 डायमेंशन। आयत जो होता है 2 डायमेंशन में होता है। इसमें सिर्फ लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई, इसमें ऊंचाई नहीं होता। तो बताओ कोई भी 2D बनाएंगे तो x y अक्ष में खत्म हो जाएगा कि नहीं? अरे x y अक्ष में खत्म। और जब 3D के बात आएगा तो इसमें z अक्ष भी होगा, यानी लंबाई भी, चौड़ाई भी और कई चीज ऊंचाई भी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 3D। जब तीनों को ले लेते तो कैडी 3D, जब ये दोनों को लेते तो कैडी 2D। तो अगर कोई पूछेगा कि आयत और वर्ग का आयतन क्यों नहीं होता, क्योंकि वह कैडी होता है, 2D होता है। और आयतन किसका निकालते हैं, जो 3D होता है, यानी त्रिविमीय होता है जिसका आयतन निकलता, और द्विविमीय जो होता है उसका आयतन नहीं निकलता। जब हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाएंगे तब आगे और अच्छा से समझाएंगे। दूसरी बात, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ने का था, पढ़ा है तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ना ही मुश्किल। तो बताओ, अब हम बोले घन का आयतन बराबर, तो आयतन बराबर लिख देंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यहाँ भी लिख दिए, तुम लोग बोला नहीं, समझ गया था? हाँ, तो पता लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो एक गुने कई बार, एक बार। तो 3 बार को क्या लिखते, भुजा के क्यों लिख दे? हाँ। तीसरा, आगे आओ, घन का विकर्ण। क्या बोल रहे हैं, घन का विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, इस रूप में कितना विकर्ण खींच सकते हैं? विकर्ण देखो, ध्यान से देखो, विकर्ण हमेशा कोना कोनी होता है। यहाँ से वहां एगो, फिर वहां से वहां 2 गो, फिर यहाँ से वहां 3 गो, फिर यहाँ से वहां 4 गो। तो घन में कितने विकर्ण? आयत वर्ग में कितने? 2। समझ में इन्हें कह देना कि घन में तो ऐसे से तो कर सकते हैं, है ना, ऐसे से नहीं। जब त्रिविमीय है तो तीनों का यूज करना है, लंबाई का भी, चौड़ाई का भी ऊंचाई। अच्छा बताओ, यहाँ से वहां अगर हम पहुंच दिए बांस को, तो तीनों चीज का यूज किया कि नहीं? साथ ही साथ पहले चौड़ाई, इसके बाद लंबाई और इसके बाद किसका, ऊंचाई। तो बता, इस परिस्थिति में घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? तो घन का विकर्ण जैसे वहां लिखे थे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर। तो बोलो 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, और a का निकलेगा कि नहीं? तो बताओ घन का विकर्ण बराबर क्या हो गया, √3 गुने भुजा। क्या हो गया? हाँ। तो बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा का। घन का आयतन बराबर भुजा की, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। इतना समझ में आया? इसके बाद आगे हम देखेंगे, घन के बाद क्या देखेंगे? घनाभ। घन के बाद घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन को इंग्लिश में क्यूब, घन को इंग्लिश में क्या चीज, और घनाभ को इंग्लिश में क्या चीज, क्यूबलेट। तो बताओ, इसका फलक जो हुआ वर्गाकार हुआ कि आयताकार? इसका फलक जो हुआ वर्गाकार हुआ कि आयताकार? एडवांस नहीं बोलो, जितना पूछते सिर्फ उतना बोलो। ईटा देखता है, ईटा देखता है, तो घन होता है कि घनाभ? घनाभ। तो बता, इसका जो फलक होगा वो कैसा होगा? आयताकार। तो कोई पूछेगा कि घनाभ का फलक कैसा होता है? आयताकार। तो इसमें भी बताना है कि 6 फलक होता है, 8 कोण होता है, किनारा लिखना पड़ेगा। विकर्ण कई गो होता है? घन में 4 विकर्ण होते हैं। तो ये ब्लू पेन वाला सारा कॉपी पेस्ट है हमारा, तो सब वही, ठीक है। अब आगे आओ, फार्मूला देखते हैं इसका। तो फार्मूला सबसे पहले बताओ, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का क्या चीज? पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ में इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। और इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। एल बी है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से समझेगा, घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। और 6 फलक क्या होता है? आयतोटा ना। तो ध्यान से देखो, अगर 6 फलक हम निकालते हैं तो बाबू, अगर नीचे देखो इधर, नीचे वाला फलक का हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। तो नीचे वाला फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई। देखो आंख बंद करके सीधे बोल रहा है, ये नीचे वाला फलक, तो लंबाई गुने क्या चीज? तो इसका क्षेत्रफल हो गया एल गुने बी। फिर इसी तरह से सेम ऊपर वाला करेगा कि नहीं? तो इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुने क्या लिखेंगे? बोलो, लंबाई गुने क्या लिखेंगे? चौड़ाई। अरे दिखाएगा ऊपर वाला कभी? अब आगे आओ, इधर देखो, इधर वाला फलक के देखो तो क्या लिखेंगे? इधर वाला का देखो, इधर वाला को देखो, चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी बी गुने ए। और इधर वाला के जस्ट इस तरफ वाला भी वही लिखेंगे कि नहीं? यानी ये चौड़ाई और क्या चीज? ऊंचाई, यानी बी गुने ए। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत आए समझ में? अब रही बात इनने और उनने, तो बताओ, इनने वाला लंबाई और इनने वाला ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? एल गुने ए। अब उधर वाला का एल गुने एल। अगर मूल्य के जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। अब जोड़ते हैं, कैसे जुड़ेगा? एल गुने बी जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? 2LB। बी गुने एच क्या है? बी एच। और एल गुने एच क्या है? 2LH। अगर सबको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2LB 2BH 2LH। 2 कॉमन ले लेंगे, LB BH और क्या चीज? LH। हो गया फॉर्मूला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और लंबाई इंटू ऊंचाई। आया समझ में? कैसे फॉर्मूला लिखा था, समझ में आ गया? अब बता दो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? LB प्लस BH प्लस एल क्या चीज है? और बी क्या चीज है? और एच क्या चीज है? ऊंचाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किन्हीं को दिखा। इसके बाद दूसरा में क्या आएगा बताओ? घनाभ का आयतन। बताए 3D है कि 2D है? तो घनाभ का आयतन को होलो भी लिखते हैं। तो जैसे यहाँ घन का आयतन लिखे थे, ए गुने ए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो यहाँ पर जो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो बोलो एल गुने बी गुने ए। तो सब अलग अलग कास्ट है, सब कौन है? अलग अलग का, तो वही रह जाएगा ना। चलो इसके बाद तीसरा देखेंगे, क्या चीज? घनाभ का विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा बताओ तो? √ओवर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इतना समझ में आया? बता, अभी हम तुम लोग को सिर्फ 4 बातें बताएं। कितना बातें? 4 बातें। आयत, वर्ग, घन, घनाभ, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, क्यूब और क्या चीज? क्यूबलेट। इतना फार्मूला पहले कॉपी में नोट करेगा। इसके बाद आएगा वृत्त आएगा, गोला आएगा, अर्धगोला आएगा, शंकु आएगा, बेलन आएगा। अभी 5 बाकी है, इतना पहले नोट करो। यही तुम लोग गलती करता है, खाना खा लिया पत्तल उड़ा लिया। इसको मुझे बढ़िया से रख दो। अब नहीं, कलम पूरा हम बताने का अगर 20 मिनट टाइम लिए तो लिखने में 5 मिनट मिले। मेन सुबह नहीं बोले थे क्या?